मैं अनुराग कुमार तिवारी मेरे वर्ग से के छात्रों मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कृषि मध्य विद्यालय मटू रामचंद्र चौधरी जिला सिवान। तो हम लोगों ने इस पीबीएल से एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम हमारे क्षेत्र का नक्शा तथा पाठ का नाम ज्यामितीय आकृति की समझ। हमारा प्रमुख सवाल, क्या हम बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग कर किसी क्षेत्र का नक्शा बना सकते हैं? हमारा लर्निंग आउटकम है सीखने का प्रतिफल। पहला, रेखाओं तथा कोणों को समझना। दूसरा, किसी तिर्यक रेखाओं द्वारा दो समानांतर रेखाओं पर बने कोणों के युग्मों को पहचानना एवं उसमें संबंध स्थापित करना। तीसरा, रेखाओं तथा कोणों की मदद से किसी क्षेत्र का नक्शा बनाना जो किसी उद्देश्य को पूरा करता है। मेरा नाम मयंक कुमार पाठक, मैं वर्ग 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय मटू छपरा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया तो हमारे सामने बहुत सारी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां उभर आई। तो मुझे पता चला कि हमारे वातावरण में रेखाओं और कोणों का तो भंडार है, जिसे हम गौर से और ध्यान से देखें तो हमारे घरों में, हमारे घरों की दीवारों पर, खिड़कियों में, दरवाजों पर, विद्यालयों में, बेड़ियों पर, तालाबों में, पार्कों में, खेतों में, जहाँ कहाँ देखें तो हमें बहुत सारी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणाएं दिखाई देती है, जिससे हमारी समझ पक्की हो जाती है। अब मैं इस नक्शे की डायरेक्शन की बात करूँ तो इधर होता है उत्तर, इधर होता है उधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। और यहाँ पर हम लोगों ने संकेत भी तय किया है, जो कि आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अपने नक्शे का भ्रमण करा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो NH 227A है, जो कि सीवान से होकर पटना की ओर जाती है। सीवान से 4-5 किलोमीटर दूर चलने के बाद हमारा NH 227A के बगल में ही हमारा विद्यालय आ जाता है, जहाँ पे एक रुक्मणी राम कॉलेज इन फार्मेसी है, जहाँ से समकोण पर दक्षिण की दिशा में एक पक्की सड़क गुजरती है जो कि 4 मीटर चौड़ा है। लेकिन हम लोगों ने एक पैमाना तय किया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा है। और मैं आगे चला तो मुझे यहाँ पर आयताकार तालाब भी दिखाई दिया और आगे चलने पर एक कच्ची सड़क पूरब की ओर बढ़ रही है, जो कि 3 मीटर चौड़ा है। लेकिन हम लोगों ने पैमाना तय करके 1.5 सेंटीमीटर को लिखा है। और नीचे जाने पर एक और सड़क जो कि पक्की सड़क है, वो भी पूरब की दिशा में बढ़ रही है, जो कि 4 मीटर चौड़ा है। लेकिन हम लोगों ने पैमाना फिक्स करके 2 सेंटीमीटर लिखा है। और ये दोनों रेखाएं आगे जाकर समानांतर रेखाएं बन रही है और उस पर एक रेखा काट रही है, तो वहाँ पर तिर्यक रेखा बन रही है। और यहाँ पर जो कि समलंब आकृति का हमारा खेत है, जिसमें बहुत सारे त्रिभुजों के टुकड़े दिखाई दे रही है, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आगे चलने पर हमें बेड़ी भी दिखाई दे रहा है, जिसका ऊपर वाला भाग हमारा शंकु की आकृति का है तथा नीचे वाला भाग हमारा बेलन की आकृति का है। और ये छत की जो आकृति है वो हमारी प्रिज्म की आकृति का है। और ये जो हमारा घर है वो हमारा घनाभ की आकृति का है। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये विद्यालय है, ये भी हमारे घनाभ की आकृति का है। और जो ये हमारा पार्क की आकृति है वो पंचभुज है तथा घेरा में बहुत सारे कोण और रेखाएं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारा झूला देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे रेखाएं और कोण दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने पहले लर्निंग आउटकम की ओर बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु A बिंदु तथा B बिंदु, यहाँ पर A और B की सबसे छोटी दूरी है। यहाँ पर तो जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन A तथा B की सबसे छोटी दूरी है, मतलब ये रेखाखंड है। दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब रेखा की बारी, यहाँ पर जो ये हमारा रोड है, जो इधर अनंत तक जा सकता है और ये अनंत तक जा सकता है, जो जिधर दोनों तरफ 3 का निशान होता है, मतलब कि वह रेखाखंड जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके उसे हम रेखा कहते हैं। मतलब कि रेखा में 2 अनंत बिंदु होती है। अब मैं किरण की बात करूँ तो जिधर एक अनंत बिंदु होती है तथा एक अंत बिंदु होती है, वह रेखाखंड जिसको एक ही तरफ से बढ़ाया जा सके उसे हम किरण कहते हैं। अपना पहला लर्निंग आउटकम का बात करें तो उसमें रेखाओं तथा कोणों के बारे में चर्चा हुआ है। तो कोण की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समकोण है और न्यून कोण है, अधिक कोण है, पूर्ण कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। समकोण जो 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम है उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण जिन कोणों का माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहेंगे। और पूर्ण कोण वह कोण जिसका माप 360 डिग्री